पांचवें चरण के इस मतदान में, जब अब तक के 4 चरण में 70% सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, इस बार 49 यानी 49 सीट्स पर वोटिंग होनी है। तो 49 सीट्स पर सबसे पहले आपको बता दें इस बार वोटिंग होनी है। इसी के साथ देश की करीब 9% जो सीटें हैं उन पर वोटिंग होगी। आपको यह भी बता दें कि 28 में से 20 राज्य में चुनाव खत्म इसके बाद हो जाएगा। जब ये वोटिंग हो जाएगी उसके बाद से 28 में से 20 राज्यों में वोटिंग खत्म हो जाएगी, तो कम से कम वहां पर चैन की सांस लोग ले सकते हैं। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जिन जिन जगहों पर वोटिंग है जरूर निकलिए। ये लोकतंत्र में आपकी ताकत है, आपको तय करना है। उस दिन इधर उधर जाने की मत सोचिए, सबसे पहले वोट अपना डालिए। आपको यह भी बता दें कि 428 यानी 79% सीट्स पर वोटिंग पूरी हो जाएगी। लगभग 79-80, अब समझ लीजिए 79% के आसपास वोटिंग खत्म हो जाएगी। सबसे पहले पांचवें चरण में कहां कहां चुनाव, तो जिन 7 चरणों में वोटिंग होनी है उत्तर प्रदेश में, उनमें इस बार 14 सीटों पर वोटिंग होगी। और सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीटें इस बार है, क्योंकि चाहे वो लखनऊ है जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में है, चाहे वो रायबरेली हो जहां से राहुल गांधी है, या फिर अमेठी जहां स्मृति ईरानी ने पिछली बार राहुल गांधी को हराया था। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनावी मैदान में, इन सभी सीटों पर वोटिंग होनी है। ये बिहार 5 सीटों पर यहां पर वोटिंग है, जिसमें सारण पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी ने इससे पहले राबड़ी देवी को इस सीट पर हराया था। लेकिन इस बार रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है, वो वहां पर चुनावी मैदान में है। आइए झारखंड में 3 सीटों पर है, महाराष्ट्र 13 सीटें, और महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्रियों की इसलिए चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि पीयूष गोयल इस बार नॉर्थ मुंबई से चुनावी मैदान में है। तो नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से उज्जवल निकम है, जिन्होंने कसाब को उसके अंजाम तक पहुंचाया था। महाराष्ट्र की भी कई हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग है। एकनाथ शिंदे के बेटे भी है, श्रीकांत शिंदे, जो कि मुंबई सबर्ब्स कल्याण से वो चुनावी मैदान में है। पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर, ओडिशा में 5, जम्मू कश्मीर बारामूला की चर्चा हो रही है क्योंकि सज्जाद लोन वर्सेस उमर अब्दुल्ला एक बड़ी लड़ाई इस सीट पर हो रही है। वहीं लद्दाख में एक, इन राज्यों में वोटिंग खत्म हो जाएगी, लद्दाख में भी खत्म हो जाएगी। अब आपको बताते हैं 5वें फेज में जो गठबंधन है उसमें पिछली बार के नतीजे क्या रहे, ये देखिए। 48 एनडीए को मिली थी, इसमें 49, एक सीट सिर्फ गई थी दूसरी तरफ, यूपीए की तरफ। ये देखिए बीजेपी के 40, शिवसेना तब साथ में थी, उद्धव ठाकरे तब सर्वा थे शिवसेना के, साथ में चुनाव लड़े थे, एक जेडीयू एक एलजेपी। ये एनडीए का आंकड़ा था। आइए आपको बताते हैं गठबंधन से कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है। 49 में से 48 सीटों पर एनडीए, क्योंकि बारामूला से कोई नहीं लड़ रहा है। लेकिन बीजेपी 40 सीटों पर, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट 6 सीटों पर लड़ रही है, जेडीयू 1 सीट पर, एलजेपी 1 सीट पर। अब आ जाइए यूपीए में, तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है इस फेज में 18 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 10 सीटों पर, 8 सीटों पर शिवसेना का उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट, और इसी के साथ सीपीएम लड़ रही है 5 सीटों पर, आरजेडी 4, एनसीपी शरद पवार गुट 2 सीटों पर, एनसी 1, सीपीएम 1। तो ये सारी सीटों पर लड़ रहे हैं। अब 5वें फेज में जो ये 2019 के नतीजे हैं वो आपको बता दें कि पिछली बार कितनी सीटें आई थी। तो एनडीए को आई थी 41 और यूपीए को सिर्फ 1 सीट, यानी यहां से ये फेज जो है कम से कम इन सीटों वाला, वो बीजेपी के लिए ज्यादा मजबूत दिखता है और कांग्रेस के लिए कमजोर। कांग्रेस देखिए रायबरेली ही सीट थी उत्तर प्रदेश में, जिसको कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी बचा पाई थी कांग्रेस पार्टी के लिए। 5वां फेज जो 2019 के नतीजे हैं उसमें हम आपको पार्टी वाइज भी बता देते हैं। बीजेपी को आई थी एनडीए में 32, शिवसेना को 7, जेडीयू को 7, एलजेपी को 1, कांग्रेस को 1, इधर दूसरी तरफ टीएमसी को 4 सीटें आई थी, बीजेडी को 2 और एनसी को 1। ये यूपीए का वन हमने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि उस वक्त टीएमसी उनके साथ नहीं थी, ना बीजेडी को हम अलग रख रहे हैं इस बार, और एनसी भी उनके साथ नहीं थी पिछली बार जब चुनाव हुए थे 2019 में। 5वें चरण के जो वीआईपी उम्मीदवार है जल्दी से आपको बताते हुए, राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में है, स्मृति ईरानी 3 कैबिनेट मंत्री चुनावी मैदान में है, स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं, एक बार फिर पिछली बार राहुल गांधी को हराया था। पीयूष गोयल नॉर्थ मुंबई से चुनावी मैदान में है, और राज्य मंत्री अब आपको बता देते हैं। सबसे पहले भारती पवार जो कि डिंडोरी महाराष्ट्र से है, कपिल पाटिल भिवंडी महाराष्ट्र से है, कौशल किशोर मोहनलालगंज उत्तर प्रदेश से, भानु प्रताप सिंह वर्मा जालौन से, शांतनु ठाकुर लड़ रहे हैं बनगांव से पश्चिम बंगाल में, अन्नपूर्णा देवी कोडरमा झारखंड से चुनावी मैदान में, इनको भी पिछली बार राज्य मंत्री बनाया गया था। पूर्व सीएम के तौर पर अगर आप देखें
तो उमर अब्दुल्ला बारामूला की सीट से जम्मू कश्मीर से लड़ रहे हैं, लेकिन फॉर्मर सीएम में तो राजनाथ जी का भी नाम आ ही जाएगा, वो भी यूपी में रह चुके हैं। अब चलिए जल्दी से आपको दिखा देते हैं। चिराग पासवान हाजीपुर से हैं बिहार में, जो अन्य वीआईपी सीटें हैं जिसको कहा जाता है, हालांकि वीआईपी पर जनता बहुत रोष दिखाती है शब्द पर, लेकिन ये हाई प्रोफाइल सीट कह लीजिए जहां पर दिग्गज चुनावी मैदान में है। सारण बिहार, राजीव प्रताप रूडी वर्सेस रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी। इस सीट पर भी सबकी नजर है। यहां पर राबड़ी देवी को एक बार राजीव प्रताप रूडी हरा चुके हैं। अब सुंदरगढ़ आइए ओडिशा, जहां जुएल ओरांव पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के हैं, तो दिलीप तिर्की पूर्व हॉकी प्लेयर बीजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। सारण के बाद दिखाइए, सारण के बाद जो सीट है जिसकी चर्चा हो रही है ओडिशा की, वो सुंदरगढ़ सीट है। और उसके बाद रायबरेली पर आ जाते हैं, जहां पर राहुल गांधी वर्सेस दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी की तरफ से। अमेठी आइए, स्मृति ईरानी वर्सेस केएल शर्मा, अमेठी की सीट पर यह चुनावी लड़ाई है। अब आ जाइए हुगली पश्चिम बंगाल, जहां लॉकेट चैटर्जी सांसद बीजेपी की और रचना बनर्जी अभिनेत्री वो टीएमसी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरी हैं हुगली की सीट पर। वहीं 2019 में 5वें चरण में जो वोटिंग थी, उत्तर प्रदेश में 58.57%, बिहार में 57.19%, महाराष्ट्र में 55.67%, ओडिशा से 72%, झारखंड 65%। पश्चिम बंगाल में हर फेज में पिछली बार भी खूब वोटिंग हुई थी, 80%, 80% रहा था पिछली बार पश्चिम बंगाल में वोटिंग इन सीट्स पर। जम्मू कश्मीर 34 और लद्दाख 71, कुल मिलाकर 62% वोटिंग हुई थी। सिर्फ ये 49 सीट्स को देखें।